हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी ना बच्चे चले गए हैं स्कूल और एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके। बस उनको स्कूल छोड़ने के बाद फिर मेरी क्लीनिंग का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। पतिदेव उनको छोड़ के मतलब स्कूल छोड़ के आते हैं और वहीं से निकल जाते हैं वॉक पे। फिर वहाँ से आकर के वो डायरेक्ट अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। और मेरा रूटीन होता है कि मैं कई बारी उनके आने से पहले पहले अपनी सारी साफ़ सफाई का काम निपटा लेती हूँ। और कई बारी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ, मतलब आराम से करती रहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि भई मैं अपना वज़न क्यों कम नहीं कर रही हूँ। पहले मैं काफ़ी फ़िट रहा करती थी और आपने देखे भी हैं, वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी दिए हैं फ़िटनेस पे, इस पे वर्कआउट पे, योगा पे, मतलब काफ़ी फ़िट रहती थी। तो ऐसा क्या है कि भई अब मैं इतनी भारी भरकम होती ही जा रही हूँ लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं रही हूँ। आपको पता है, स्किन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब एक कवर की तरह काम करता है। तो हमें भी स्किन का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भाई सारा कुछ तो हमारी स्किन ही झेलती है, धूल धूप प्रदूषण सब कुछ। ऐसे में हमारी स्किन पे हो जाते हैं बहुत सारे रैशेस, हो जाते हैं पिंपल्स, हो जाते हैं डार्क स्पॉट्स, हो जाते हैं ब्लेमिसेस, हो जाते हैं। तो हम कैसे इन सारी समस्याओं से स्किन को छुटकारा दिलाएं? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है, केमिकल होता है, जो कि हमारी स्किन पे मुहांसों, ब्लेमिसेस और ये जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, हटने का नाम नहीं लेते। तो इन्हें कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, मतलब बहुत ही स्पीड में ये काम करता है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा सैलिसाइलिक एसिड आपके लिए बेस्ट है। ये है रिजुश्योर स्किन साइंस सैलिसाइलिक एसिड फेस सीरम, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं जब से इसे यूज कर रही हूँ ना, तो स्किन इतनी ज्यादा ग्लो कर रही है, और जो पिंपल्स वगैरह की समस्या मुझे होती थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं होती है अब। इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बस आपको इस तरह से पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है। फेस वॉश के बाद आपको इस तरह से फिर ड्रॉपर की मदद से, जैसा आप देख रहे हो, 2-3 ड्रॉप्स लेनी है। चाहे आप अपने पाम में लीजिए या डायरेक्टली अपने फेस पे लीजिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए जब तक कि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए। छोड़ दीजिए, बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड देन आपको किसी भी फेस मॉइस्चराइजर की हेल्प से अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपके सामने होंगे। कहाँ से लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। जो भी आपको पिंपल्स, ब्लेमिसेस की समस्या हो जाती है ना, तो इसे ये जड़ से खत्म कर देता है। तो एक बार ट्राई जरूर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मैं अपना वज़न क्यों कम नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली चाहती तो मैं भी हूँ, क्योंकि देखिए जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ना, मोटे हो जाते हो, एक तो बहुत सारी बीमारियाँ लगने का खतरा होता है। दूसरा कि आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़े दिखने लगते हो, मतलब जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो हर कोई चाहता है कि वो स्लिम ट्रिम दिखे। और ख़ासकर जब मैं पहले से ही अपने आप को मेंटेन करके रखती थी, तो मुझे तो सच में ही अपना आप बहुत बुरा लगता है कि नहीं, मोटी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ना, क्या बताऊँ मैं आपको कि मैं चाह कर के भी वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, योगा नहीं कर पा रही हूँ। और उसका कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा-सा पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं। जैसा कि आपको भी पता ही है कि जब हम 30 की एज में एंटर करते हैं, हम लोग 30 प्लस एज में चले जाते हैं, तब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। 40 में प्लस में जाते हैं तो उस टाइप की दिक्कतें होती हैं। 50 प्लस में जाते हैं तो उस टाइम पे मतलब पीरियड्स वगैरह बंद होने होते हैं, तो भी फिर मतलब औरतों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन शॉर्ट कि हम लेडीज़ की लाइफ में ना बहुत कुछ होता है। तो फिर उसी चक्कर में मतलब कि नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे मतलब ये मान के चलो आपकी पूरे मंथ में हार्डली 5-7 दिन ही ऐसे होते हैं कि ठीक है, बाकी तो फिर वही प्रॉब्लम चली रहती है। तो मैं चाह करके भी फिर वर्कआउट नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादा हिलना डुलना, तो फिर उस चक्कर में फिर मतलब और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। कई बारी जैसे मैं ये स्किपिंग वगैरह कर लेती हूँ ना, तो उससे पैरों में, फिर टांगों में, टांगों की जैसे ना हड्डियों हड्डियों में दर्द हो रहा हो। मतलब
अगर 5 मिनट भी मुझे करना पड़ जाए ना तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जबकि मेरा स्टैमिना बहुत ज़्यादा था, 1-1 घंटा मैं वर्कआउट करती थी और बिना ब्रेक के। तो मतलब उस हिसाब से खुद को ही ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। जबकि बाहर से आपको देखने में लगती होंगी कि नहीं मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर के पास जाऊँगी तो वो यही बोलेंगे कि अच्छा हार्मोनल चेंजेज़ है, वो तो एक एज के बाद होता ही होता है। तो फिर दे देंगे, कोर्स दे देंगे दवाइयों का कि कोर्स करो, ये है वो है। मैं सोचती हूँ कि देखिए हर एक आदमी वैसे, क्योंकि हमें खुद को पता होता है ना कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब हम थोड़ा सा परहेज़ तो कर सकते हैं, मतलब कर तो सकते हैं अपनी तरफ से। लेकिन ये जो लेडीज़ वाली प्रॉब्लम होती है ना, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जैसे कि आपको तो पता ही है कि भाई हाँ, उन दिनों की बात होती है तो हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। जो पेन होना है वो तो होना ही है, पेन किलर खाओगे तो उसका उल्टा असर पड़ेगा। तो फिर यही है कि भाई थोड़ा टाइम तक देखती हूँ और बाकी डॉक्टर से भी एक बार कंसर्न करूँगी। पर मैं डरती भी हूँ कि कहीं हाँ कुछ ऐसा ना बोल दे कि अच्छा ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, और उससे और टेंशन में हो जाए। तो उससे भी थोड़ा सा मतलब अवॉइड ही करती हूँ। आपने तो देखा ही होगा कि मैं बहुत कम क्या आपने देखा कभी कि मैं कभी हॉस्पिटल गई? इवन थोड़ा बहुत फीवर वगैरह कुछ भी हो जाता है ना, तब भी मैं घर पे ही खुद से ही दवाई ले लेती हूँ कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुई तो भाई अगर सर दर्द है तो भाई ले लो सर दर्द की गोली, और बुखार है तो बुखार की गोली, बस उसी से हो जाता है। मतलब कभी नौबत नहीं आई हॉस्पिटल तक पहुँचने की। तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब जाने से पहले ही डर रही हूँ कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है। वैसे तो जाना चाहिए बट देखती हूँ अभी कब तक बन पड़ता है। एक तो घर के कामों से आपको पता है कि फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा इस बार ना हमारे जो ये आम का पेड़ है ना, इस पे काफ़ी ज़्यादा ये कूर बोलते हैं हम लोकल में। इसके बाद फिर जैसे छोटे छोटे इसमें मैंगो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगे तो हैं, इसका ना टेस्ट अभी तक हमने लिया नहीं है। मतलब अभी तक लगते तो थे, इस पे वो झड़ जाते थे तो खाया नहीं है। एक बार मतलब 3-4 साल पहले की बात है, तब एक डैडी जी उठा करके लेकर के आए थे तो बहुत मीठा था। अब देखते हैं मतलब इस बार लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे तो फिर चखेंगे और आपको भी बताएंगे इसका टेस्ट। अच्छा बहुत हो गई बातें, अभी चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में देखिए आज ना हमने बनाई थी आलू और भिंडी की सब्ज़ी। अब आप बोलोगे कि आलू भिंडी के साथ ये कैसा कम्बिनेशन है? ये कम्बिनेशन इसलिए है ना क्योंकि भिंडी जो थी ना वो थोड़ा कम लग रही थी हमें, और आजकल सबको ही आदत पड़ी हुई है खूब ढेर सारी सब्ज़ी खाने की। तो फिर इस करके इसमें आलू मिक्स कर दिए थे। तो बस अभी आलू को पहले थोड़ी सी देर पकने दिया और उसके बाद अभी इसमें मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ये देखिए लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और बाकी थोड़ा सा ये मसाला डाल दिया। क्योंकि ये सब्ज़ी पतिदेव बना रहे हैं, अगर मैं बना रही होती तो मैं बस हल्दी से ही काम चला लेती। पर इनको हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली डालनी होती है। और बस अभी इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ना देखो मुझे समझ नहीं आ रहा था किससे क्या डिस्कस किया जाए। देखिए आपको मैं एक फैमिली की तरह ही मानती हूँ, और आपको तो पता है कि घर में और कोई औरतें भी नहीं हैं या फिर पतिदेव भी हैं, इनके साथ डिस्कस करते हैं तो ये इनको अपनी बीमारियाँ कि ये प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है, तो फिर मैं मतलब ज़्यादातर कहीं पर भी डिस्कस ही नहीं करती कोई भी चीज़। और सच बताऊं तो घर के काम जैसे बच्चे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि मैं कभी किसी और से भी बात करती होंगी। मतलब टाइम ही नहीं बचता मेरे पास बिल्कुल भी। तो बस यही होता है, ये जो टाइम होता है जब मैं ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर दे रही होती हूँ, आपके साथ बात कर रही होती हूँ, तो मेरे पास ये टाइम है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बच्चों के साथ घर के कामकाज, फिर यूट्यूब के 2 चैनल्स संभालना, मतलब कहीं पर भी मेरे पास इतना वक्त नहीं होता मैं किसी और के साथ 2 पल के लिए बात भी कर सकूं। तो बस यही है, आपको ही मैं अपनी एक दुनिया समझती हूँ, तो यही टाइम होता है तो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि अच्छा ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में हो रहे हैं। और आप भी बताना कभी आपने ये सब चीज़ें फेस की हो तो क्या सॉल्यूशन क्या मिला, डॉक्टर क्या बोलते हैं? सकते हो ये जा रहा है लड़ाकू जहाज है शायद में भी, ये कितनी तेज़ी से जा रहा है ये। और ये मेरा ख्याल मुझे लगता है कि धुआं है, ये धुआं ही है ये। है वंदना बोलो। मेरे ख्याल से इनको कुछ लग रहा है, कभी इनके ख्याल से इनको कुछ लग रहा है, पर इनके ख्याल से ये कुछ नहीं है। जहाज कब का चला गया होता है वो पीछे छोड़ ओ देते भाई हैं। वो देखो वही जा रहा है है। साथ में, वो देख ले, वो कहाँ? चल, वो देख आगे आगे जा रहा है, वो देखो, कहीं नहीं जा रहे आगे वो आगे। देख मेरा ये। काफी आगे चला गया होगा तो पीछे छूटता है ये। अच्छा भाई नहीं पता मुझे। कूड़ा कचरे वाली गाड़ी आ गई, उसमें कूड़ा दे करके आओ। और ये कूड़ा गली गली कूड़ा, ये देखो।
चलो तो फिर एक्सरसाइज कर रहे हो? सुन लो भैया, सुन लो भाभी, सुन लो अम्मा जी। अम्मा जी कचरे गाड़ी में अब कचरा डालो जी। जी, ये बोलो एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है? नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक ही नहीं, चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा जिम कर लेता हूँ और फिर चलते हैं जरा आज घूमने के लिए, कहीं ना कहीं निकलते हैं। आए हमारा ब्रेकफास्ट विद लंच, तो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट और लंच में क्या क्या बना हुआ है। और आज अच्छी खासी धूप लगी हुई है, गर्मी हो गई है, दिन में ऐसा नहीं है, रात को थोड़ी सी ठंड होती है। ये देखते हैं क्या बनाया है वंदना? आलू मटर। ये है आलू मटर, किसने बनाए हैं? ये आपके फेवरेट है, रोज बन ये जाते हैं, है- सब परेशान हैं इनको खा खा के। नहीं नहीं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ना, और खाने में भी मज़ा आता है। और वंदना कितने की चपातियाँ बनाई है आज? बिल्कुल पूरा डब्बा तैयार है, आप जितनी मर्जी खाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं, मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है ना, देख पूरा डब्बा तैयार है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे पूरा फुल है, डब्बे पे फोकस मारा हुआ है बिल्कुल मैंने। फुल है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप भी कर लो लंच। साफ़ सफाई करने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा वीक जैसा फील कर रही थी, तो फिर सीधा खाना खाने बैठ गई मैं कि अब बाकी नहाने धोने के काम बाद में होते रहेंगे। सच में बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ मैं आजकल। चलिए बस इसी के साथ ही फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ।